हेलो बच्चों, कैसे हो सब? आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। कल नीट का एग्जाम था बच्चों। नीट का पेपर इस बार इजी तो है पर थोड़ा लेंदी है। ठीक है बच्चों, तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकता है 610 प्लस माइनस 10, इसका मतलब 620। ठीक है बच्चों। अच्छा, जो बच्चे का बहुत अच्छा हुआ है 610 या 600 अबव हुआ है उसको कुछ सोचने का नहीं है अभी, बस रिलैक्स करो और कौन सा कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो ऐसा कुछ लिस्ट प्रिपेयर करो। पर बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो इस बार रनिंग ईयर में बोर्ड दिए हैं और उसका नीट बहुत अच्छा नहीं गया है बच्चों, या फिर जिन बच्चों का इस बार फर्स्ट ड्रॉप है पर नीट का पेपर अच्छा उतना नहीं गया है, 500 400 मार्क्स आ रहे हैं पर मन में इच्छा है कि डॉक्टर बनना है, तो उन सारे बच्चों के लिए एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। मेरे चैनल पे आज से ही स्टार्ट हो रहा है बच्चों, आज से ही स्टार्ट हो रहा है। आई रिपीट कि आज से ही बायोलॉजी मेरे चैनल पे फिर से लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तुम लोगों को इस चैनल पे बायोलॉजी का पूरा लेक्चर मिल जाएगा। बायोलॉजी का सिलेबस ऑलमोस्ट खत्म होगा दिसंबर या जनवरी के फर्स्ट वीक तक। ठीक है, उसके बाद फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन रिवीजन होगा। तो जो भी बच्चे के मन में अभी डाउट है कि नेक्स्ट ईयर में कैसे प्रिपरेशन लेंगे, कहाँ से लेंगे, बायोलॉजी कैसा होगा, बायोलॉजी में 360 आउट ऑफ 360 लाना है, तो उन सारे बच्चों को मेरे चैनल पे वेलकम है बच्चों। जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पे इस चैनल पे हर हफ्ते हर चैप्टर का लेक्चर अपलोड होगा जहाँ से तुम लोग बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो सब्जेक्ट को। बेस्ट मौका है बच्चों, ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी। ओके, तो आज से ही स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि अगर तुम लोग प्रिपेयर करना ही चाह ही रहे हो, ड्रॉप देना चाह ही रहे हो, तो क्यों ना आज ही से स्टार्ट करें। 1 महीना 1.5 महीना 2 महीना फिर से क्यों वेट करना है और टाइम को बर्बादी करना है। ठीक है, चलो तो आज स्टार्ट करते हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है बच्चों, तो चलो मुझे बताओ कि हम लोग जब आस पास देखते हैं तो क्या देखने को मिलता है? When we look around, ठीक है बच्चों, क्या देखने को मिलेगा? वेरी गुड, क्या देखने को मिलेगा? बहुत सारे लाइट्स, फैन, ठीक है, जो क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है। क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स। और उसके साथ क्या देखने को मिलेगा बच्चों? लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जैसे हम बात कर रहे हैं, ठीक है, कोई ऐसे चूहा है, कोई ऐसे छिपकली है, तो ये सब क्या है बच्चों? नॉन लिविंग या लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में ऐसा क्या है जो नॉन लिविंग में नहीं है? लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बनते हैं बच्चों? सेल से बनते हैं। दे आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। ओके, अब बताओ कि सेल को इसीलिए हर लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बनेगा? सेल से बनेगा। इसीलिए सेल को क्या बोला जाता है कि बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बोला जाता है। ठीक है, अब बताओ मुझे ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कितने टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म है बच्चों? लिविंग ऑर्गेनिज्म कितने टाइप के हैं? अगर देखेंगे मोटा मोटा कितना टाइप आएगा बच्चों? 2 टाइप पहले। ठीक है, एक है यूनिसेल्युलर, ठीक है, दूसरा है मल्टी सेल्युलर। मल्टी सेल्युलर किससे बनते हैं बच्चों? मल्टीपल सेल से। ओके, और यूनिसेल्युलर किससे बनेगा बच्चों? यूनिसेल्युलर बनेगा सिंगल सेल से, जैसे कि एमीबा। ठीक है, कंपोस्ट ऑफ सिंगल सेल। ओके, और मल्टी सेल्युलर किससे बनेगा? मल्टीपल सेल से बनेगा। वेरी गुड, लाइक हम तुम। ठीक है, मल्टीपल सेल से बनेगा मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल लिख लो बच्चों, अमीबा यूनिसेल्युलर का, जैसे कि बैक्टीरिया यूनिसेल्युलर, मल्टी सेल्युलर जैसे कि ह्यूमन, प्लांट्स। ठीक है, ये सब कुछ आएगा। अब बताओ, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म क्या अकेला सरवाइव नहीं कर सकता है बच्चों? डेफिनेटली कर सकता है। ठीक है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म भी अकेला सरवाइव कर सकते हैं। एक सेल से छोटा कुछ भी चीज इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, मतलब ऐसा नहीं कि इंडिपेंडेंस एग्जिस्टेंस शो कर पाएगा।
ठीक है, मतलब मान लो कि कोई सेल ऑर्गेनेली है, उसको ऐसे बाहर निकाल के रख दो तो वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो कर पाएगा, नहीं पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उसके एक ही सेल में सारा सब कुछ जो फंक्शन है लाइफ प्रोसेसेस का, वो सारे फंक्शन होते हैं। ठीक है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो भी क्या है, आर केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट लिविंग। ठीक है, क्या शो करते हैं, इंडिपेंडेंट लिविंग। ठीक है, एक सेकेंड रुक जाओ बच्चों, क्या शो करते हैं, इंडिपेंडेंट लिविंग। ठीक है, और क्या शो करते हैं बच्चों, परफॉर्म ऑल द लाइफ प्रोसेसेस और एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ। ठीक है, क्या परफॉर्म कर सकते हैं, परफॉर्म ऑल द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ। हम ये बोल ही सकते हैं कि एक सेल से छोटा कुछ भी चीज एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है, क्या है, एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट सेल। ठीक है, एनीथिंग लेस देन अ complete structure of cell, complete structure of cell does not ensure independent living। ठीक है बच्चों, एक सेल से छोटा कुछ भी चीज एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो एक सेल से छोटा कुछ भी चीज एग्जिस्ट करता नहीं है। ओके, इसीलिए बच्चों, इसीलिए जस्ट बिकॉज ऑफ दैट सेल को क्या बोला जाता है, सेल को बोला जाता है, सेल क्या है, बेसिक और फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है बच्चों, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, समझ में आया कि एक सेल से छोटा कुछ भी चीज एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, और एक ही सेल काफी है सारे फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, अच्छा अब देखो डिस्कवरी। ओके, डिस्कवरी फर्स्ट किसने डिस्कवर किए थे, वेरी गुड, किसने, रॉबर्ट हुक। ठीक है, कौन से ईयर में बच्चों, 1665। क्या देखे थे, ऐसे कॉर्क सेल लिए। ठीक है, कॉर्क सेल क्या होता है बच्चों, कॉर्क सेल होता है प्लांट सेल। ठीक है, प्लांट सेल। और प्लांट सेल में आउटर बाउंड्री क्या होता है, आउटर बाउंड्री होता है सेल वॉल, जो कि है एक डेड स्ट्रक्चर। तो उन्होंने अंडर सिंपल माइक्रोस्कोप, तब तो बच्चों नहीं था बच्चों, इतना एडवांस माइक्रोस्कोप वगैरह नहीं आया, तो उन्होंने सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर वो कॉर्क सेल को ऑब्जर्व किए और उसमें ऐसे हनी कोम्ब लाइक स्ट्रक्चर देखा। क्या स्ट्रक्चर देखा बच्चों, ऐसे हनी कोम्ब लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, और यहाँ पे जो हनी कोम्ब देख रहे हो, इसमें क्या है बच्चों, ये बाहर का बस आउटर कंपार्टमेंट है जिसका नाम बोलते हैं सेल वॉल, और अंदर में खाली है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो बाहर में क्या है, सेल वॉल है, और अंदर में क्या है, खाली कंपार्टमेंट है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये प्लांट के जो सेल वॉल होते हैं वो डेड पार्ट होते हैं, वही बस प्रेजेंट है, सेंटर में कोई प्रोटोप्लाज्म नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने इसका नाम क्या दिया था, सेल्यूला। ठीक है, क्या दिया था बच्चों, सेल्यूला। ओके, तो फर्स्ट डेड सेल की डिस्कवरी की थी किसने, रॉबर्ट हुक ने। उसके बाद दूसरा एक साइंटिस्ट आया, ठीक है, जिसका नाम है एंटन वॉन लीवेनहॉक। क्या नाम है बच्चों, एंटन वॉन लीवेनहॉक। ठीक है, तो उन्होंने क्या देखा था, उन्होंने ठीक इसके कुछ साल बाद 1674 में उन्होंने सबसे पहली बार लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी। ठीक है, रॉबर्ट हुक के बारे में एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, पर लिखा है कि एंटन वॉन लीवेनहॉक उन्होंने लिविंग सेल की डिस्कवरी की है। ठीक है बच्चों, अच्छा अब ये जो लिविंग सेल है ये बेसिकली क्या था, ये बेसिकली था प्रोटोजोआ। ठीक है, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, ये सब था बच्चों। ठीक है,
उसके बाद न्यूक्लियस का डिस्कवरी किसने की है? न्यूक्लियस की डिस्कवरी की है रॉबर्ट हुक, नहीं बच्चों, रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, कौन? रॉबर्ट ब्राउन। कौन सी ईयर में? 1831। ठीक है बच्चों, तो ये 3 डिस्कवरी याद रखना है। इसके बाद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेल थ्योरी के बारे में। ठीक है बच्चों, सेल थ्योरी क्या है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बने हैं, यही है सेल थ्योरी। ठीक है, पर ये किसने दिए थे? किसी ना किसी साइंटिस्ट ने तो ये एक्सपेरिमेंट या ऑब्जर्व करके दिए थे। तो यहाँ पे 2 साइंटिस्ट का नाम आता है बच्चों। क्या है? फर्स्ट साइंटिस्ट है क्या? मैथियस स्लेडेन। क्या है बच्चों? मैथियस स्लेडेन। ठीक है, मैथियस स्लेडेन। इन्होंने काम कर रहे थे 1838 में। कौन थे ये? इन्होंने जर्मन बॉटनिस्ट थे। कौन थे ये? जर्मन बॉटनिस्ट। बॉटनिस्ट मतलब जो लोग ऐसे प्लांट्स के ऊपर स्टडी करते हैं। ठीक है, तो उन्होंने ऑब्वियसली किसके ऊपर स्टडी किए? प्लांट्स के ऊपर। तो प्लांट्स के ऊपर स्टडी करके उन्होंने क्या देखे थे बच्चों? उन्होंने डिफरेंट टाइप के प्लांट्स ऑब्जर्व किए और उसमें देखे कि क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स आर composed of different types of cells which ultimately forms tissue। ठीक है, तो उन्होंने बेसिकली प्लांट टिश्यू ऑब्जर्व किए थे। ठीक है, ऑब्जर्व्ड different types of plants। ठीक है, क्या देखे थे? डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स। उसमें क्या प्रेजेंट है बच्चों? उसमें डिफरेंट टाइप्स के टिश्यू प्रेजेंट है। ठीक है, क्या प्रेजेंट है बच्चों? डिफरेंट टाइप्स ऑफ cells are present which ultimately forms tissue, which form टिश्यू। तो बेसिकली उन्होंने प्लांट में टिश्यू ऑब्जर्व किए थे। ठीक है, उसके ही जस्ट 1 साल बाद दूसरा साइंटिस्ट, नाम क्या है बच्चों? थियोडोर स्वान। क्या नाम है बच्चों? थियोडोर स्वान। ठीक है, तो वो कौन थे? वो जर्मन जूलॉजिस्ट थे। कौन से ईयर में काम कर रहे थे? 1 साल बाद 1839। कौन थे बच्चों? जर्मन जूलॉजिस्ट। जूलॉजिस्ट मतलब जो लोग एनिमल के ऊपर काम करते हैं। ठीक है, पर याद रखोगे कि स्वान एनिमल्स एंड प्लांट्स दोनों के ऊपर ही क्या किए थे? काम किए थे। ठीक है बच्चों, जो लोग बेसिकली एनिमल्स के ऊपर काम करते हैं उसको बोला जाता है जूलॉजिस्ट। पर स्वान दोनों के ऊपर काम किए थे। फर्स्ट ए क्या ऑब्जर्व किए थे? प्लांट्स। प्लांट्स में उन्होंने ऑब्जर्व किए थे कि आउटर बाउंड्री प्लांट्स में क्या है? आउटर बाउंड्री है सेल वॉल। ठीक है बच्चों, जो प्लांट के लिए क्या है? एक यूनिक कैरेक्टर। क्या है बच्चों? एक यूनिक कैरेक्टर। और दूसरा, उन्होंने एनिमल्स के ऊपर भी काम किए थे। ठीक है, एनिमल्स में क्या देखा? आउटर बाउंड्री एक थीन मेम्ब्रेन है। क्या है बच्चों? एक थीन मेम्ब्रेन, जिसको अभी क्या बोला जाता है? अभी जिसको बोला जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, क्या बोला जाता है बच्चों? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं कि इसके बाद स्वान ने एक हाइपोथेसिस दिए थे। ओनली स्वान ने। ओनली किसने? स्वान ने। हाइपोथेसिस मतलब कुछ देख के कुछ बोलना, उसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं है। क्या दिए थे? proposed एंड हाइपोथेसिस। ठीक है, गेव हाइपोथेसिस। क्या है बच्चों? कि all plants and animals
आर मेड अप ऑफ सेल्स। ठीक है बच्चों, कि उन्होंने प्लांट्स भी देखे, एनिमल्स भी देखे, दोनों में सेल भी देखे। एक के बाहर देखे सेल वॉल प्लांट्स के, और एनिमल्स के बाहर देखे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। ठीक है, एनिमल्स आर composed और made up of cells और प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। अब इसके बाद दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी दी, तो हाइपोथेसिस क्वेश्चन आए, अकेला क्या हो जाएगा बच्चों, स्वान। और सेल थ्योरी की अगर बात करें, किसने दिए थे बच्चों, टुगेदर, स्लेडेन एंड स्वान। टुगेदर, स्लेडेन एंड स्वान। वही बताया कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बनते हैं, सेल से। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है बच्चों, क्या क्वेश्चन आता है कि ये जो सेल से बने हैं, तो ये सेल आता कहाँ से है। ठीक है, टुगेदर, स्लेडन एंड स्वान फॉर्मुलेटेड सेल थ्योरी। पर इसका क्या है बच्चों, एक ड्रॉबैक है। क्या है बच्चों, एक ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक क्या है बच्चों, कि दे डिडंट एक्सप्लेन कि न्यू सेल कहाँ से बन रहे हैं, हाउ न्यू सेल्स वर फॉर्म्ड। ठीक है, इन दोनों के पास इसका कोई आंसर नहीं था, तो ये ड्रॉबैक बन गया। और याद रखोगे कि सेल थ्योरी का एक्सेप्शन क्या है, सेल थ्योरी का एक्सेप्शन है बच्चों वायरस। क्यों वायरस, क्यों, क्योंकि वायरस क्या है बच्चों, ए सेलुलर है। सेल के बाहर वो क्रिस्टल फॉर्म में रहते हैं, उसका कुछ एक्सिस्टेंस है ही नहीं। ठीक है, ना ही उसमें कोई सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट है, बस बाहर की प्रोटीन कोड, अंदर जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, डीएनए और आरएनए दोनों भी एक साथ नहीं। और जैसे ही वो कोई होस्ट में घुसते हैं, तब वो बस रेप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन कर पाते हैं, अदरवाइज उसके पास कोई सेल नहीं है। तो ये सेल थ्योरी का क्या हो जाएगा बच्चों, एक्सेप्शन। अब देखो, ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, कि ये न्यू सेल कहाँ से बना है, इसका आंसर किसने दिया, इसका आंसर दिया रुडोल्फ विर्चो। किसने दिया बच्चों, रुडोल्फ विर्चो। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आए हैं। उन्होंने 1855 में दिखाया कि कैसे न्यू सेल बनते हैं, इसको बोलते हैं मॉडर्न सेल थ्योरी। या फिर क्वेश्चन आता है कि किसने फाइनल शेप दिए थे, तो उसका आंसर क्या होगा बच्चों, रुडोल्फ विर्चो। क्या दिखाया कि ये एक सेल है, ये जैसे ही इसमें ग्रोथ हुआ, न्यूक्लियर साइटोप्लाज्म डिस्टर्ब हुआ, तब ये सेल डिवाइड करके दो सेल बन गया। तो ये जो दो सेल है, ये दो सेल क्या है बच्चों, डॉटर सेल है। क्या सेल है बच्चों, डॉटर सेल है। और ये सेल तब बन जाता है पेरेंट सेल। तो देखो डॉटर सेल कहाँ से आया है, डॉटर सेल जो आए हैं वो आए हैं पेरेंट सेल से। ठीक है बच्चों, तो प्री एग्जिस्टिंग सेल है ये। तो उन्होंने इसके लिए टर्म यूज किया जिसका नाम है ओमनी सेलुला ई सेलुला। क्या नाम है बच्चों, ओमनी सेलुला ई सेलुला। ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग है सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। कहाँ से ये सेल आया, प्री एग्जिस्टिंग सेल से। ठीक है, तो अब जो मॉडर्न सेल थ्योरी है, उसमें दो स्टेटमेंट है बच्चों। मॉडर्न सेल थ्योरी क्या है फिर, मॉडर्न सेल थ्योरी में बोला जाता है कि एक, कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। ठीक है, दूसरा सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। और ये ओमनी सेलुलर सेलुलर किसने दिए, इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आए हैं बच्चों। तो ये क्या है, PYQ है। ठीक है, तो मॉडर्न सेल थ्योरी, ऑल
living organisms are made up of cell. Okay, और प्रोडक्ट ऑफ cells. ठीक है. एंड सेकेंड क्या है? cells arise from pre-existing cells. ठीक है बच्चों, किससे आया है? pre-existing cells से. ओके, क्लियर है इतना कि मॉडर्न सेल थ्योरी दिए थे रुडॉल्फ विर्चो. क्या बताए थे? ओमनी सेलुलर सेलुलर कि सेल कहाँ से आया है? प्री एग्जिस्टिंग सेल से. ठीक है. और अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि नॉर्मल सेल थ्योरी किसने दिए थे, उसका आंसर क्या होगा बच्चों? स्लेडन एंड स्वान. ठीक है बच्चों, अब इसके बाद ओवरव्यू ऑफ सेल पढ़ेंगे. ओके, सेल में क्या क्या है बच्चों? ठीक है, अगर ओवरव्यू देखेंगे सेल का, सेल में क्या क्या है बच्चों? सेल में अगर ये प्लांट सेल है और एनिमल सेल है, प्लांट सेल में आउटर बाउंड्री क्या होता है बच्चों? सेल वॉल. सेल वॉल को अगर प्लांट सेल मान के चलिए अभी, तो उसको निकाल देते हैं तो जो रह जाता है उसको क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लास्ट. क्या बोलते हैं बच्चों? प्रोटोप्लास्ट. दैट इज द लिविंग मैटर ऑफ सेल. उसका आउटर बाउंड्री क्या है बच्चों? दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है, मतलब प्रोटोप्लास्ट में आउटर बाउंड्री क्या है बच्चों? प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी अगर हटा दो तो जो रह जाएगा उसको बोलेंगे प्रोटोप्लाज्म. क्या बोलेंगे बच्चों? प्रोटोप्लाज्म. ठीक है. अब प्रोटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या है बच्चों? प्रोटोप्लाज्म में क्या क्या है? प्रोटोप्लाज्म में है सेल ऑर्गेनेलीज. क्या क्या है बच्चों? सेल ऑर्गेनेलीज. ठीक है. उसके साथ क्या है? साइटोप्लाज्म. ठीक है, क्या है? साइटोप्लाज्म. और क्या है? न्यूक्लियस. ठीक है. अब सेल ऑर्गेनेलीज, न्यूक्लियस पता ही है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, सेल का बॉस माना जाता है न्यूक्लियस को. तो न्यूक्लियस क्या है? ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली है. और ये बेसिकली क्या है बच्चों? ये सेल का बॉस है. ठीक है, बॉस ऑफ द सेल. जो भी इंस्ट्रक्शन होता है वो सब कुछ आता है किससे? न्यूक्लियस से. अब देखेंगे सेल ऑर्गेनेलीज क्या क्या है. सेल ऑर्गेनेलीज को अगर ऐसे डिवाइड करेंगे बच्चों, तो उसको ग्रुप बना सकते हैं, 3 कैटेगरी में उसको डाल सकते हैं. कुछ होते हैं उसमें मेम्ब्रेन लेस बच्चों. वेरी गुड. मेम्ब्रेन लेस में क्या आएगा बच्चों? कोई एग्जाम्पल दो. मेम्ब्रेन लेस एक कुछ टाइप का होगा कि सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड. क्या होगा बच्चों? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड. और कुछ होगा बच्चों डबल मेम्ब्रेन बाउंड. ठीक है, मेम्ब्रेन लेस. वेरी गुड. क्या एग्जाम्पल आएगा? राइबोसोम. राइबोसोम ऐसा सेल ऑर्गेनेली है जिसके बाहर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है और ये बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. और एक दूसरा सेल ऑर्गेनेलीज भी है जो सिर्फ एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है बच्चों, जो सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं. उसका नाम है सेंट्रियोल. ठीक है, तो ये भी क्या है बच्चों? मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेली है. सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड में क्या क्या आएगा बच्चों? वेरी गुड. लाइसोसोम आएगा. ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम आएगा, गोल्जी बॉडी आएगा. ठीक है बच्चों, गोल्जी बॉडी आएगा. ओके, और क्या आएगा बच्चों? गोल्जी बॉडी आएगा और आएगा वेरी गुड वैक्यूल्स. ठीक है, क्या आएगा बच्चों? वैक्यूल्स. ओके, और पेरोक्सिसोम. पेरोक्सिसोम क्या है बच्चों? एक टाइप का माइक्रो बॉडीज है जो लास्ट में पढ़ेंगे चैप्टर के एंड पे. ठीक है, जो बेसिकली फोटो रेस्पिरेशन में पार्ट लेते हैं. ओके, अच्छा, डबल मेम्ब्रेन बाउंड में एग्जांपल बताओ बच्चों. क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया. वेरी गुड. एंड दूसरा है प्लास्टिड. प्लास्टिड में मेन हम लोग पढ़ते हैं किसको? क्लोरोप्लास्ट को. और क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन क्या है बच्चों? क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन सबको पता है कि है फोटोसिंथेसिस में हेल्प करना. ठीक है बच्चों, अब देखो साइटोप्लाज्म है.
साइटोप्लाज्म बेसिकली क्या है, बोल सकते हैं क्या? साइटोप्लाज्म में क्या क्या रहते हैं बच्चों? ये बेसिकली सेल का मैट्रिक्स होता है। ठीक है, इसका नेचर कैसा होता है? सेमी फ्लूइड इन नेचर। ये क्या है बच्चों? मेन एरिना है सेल का। एरिना मतलब क्या होता है पता है किसी को? अखाड़ा, जहाँ पे कुश्ती वगैरह चलता है, तो मेन जगह है। यहाँ पे कौन सा कुश्ती चलेगा बच्चों? यहाँ पे सारे जो केमिकल रिएक्शन है, सेलुलर एक्टिविटीज है, जिसकी वजह से सेल लिविंग स्टेट में है, वो सब चलेगा किसमें? साइटोप्लाज्म में। ठीक है बच्चों, सेल का ये मैट्रिक्स है। नेचर कैसा है? सेमी फ्लूइड। तो यहाँ पे क्या चलता है? ऑल सेल्यूलर एक्टिविटीज। ठीक है, एंड केमिकल रिएक्शन क्या चलेगा बच्चों? केमिकल रिएक्शंस, जिसकी वजह से ठीक है सेल की स्टेट में रहते हैं, लिविंग स्टेट में रहते हैं, वो सब कुछ परफॉर्म होगा किसमें? साइटोप्लाज्म में। ठीक है, और क्या है बच्चों? ये साइटोप्लाज्म देखो सेल का मेन जो वॉल्यूम है वो ऑक्युपाई करके रखते हैं। ऑक्युपाइड द वॉल्यूम ऑफ द सेल। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये बेसिकली क्या है बच्चों? मैट्रिक्स है। यहाँ पे सारी एंजाइम वगैरह, ठीक है, आरएनए, प्रोटीन, सब कुछ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फॉस्फेट, सारी चीज यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो ये मेन वॉल्यूम को ऑक्युपाई करके रखते हैं, और उसमें 70% तो बच्चों वाटर ही है। ठीक है, अब मुझे बताओ, क्या ये जो सेलुलर मतलब जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सबका क्या साइज एंड शेप सेम है? नहीं। सेल का जो साइज है, शेप है, वो क्या होते हैं बच्चों? वो वैरी करते हैं। It depends on the performance और activity of the cell। ठीक है, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ये उसकी परफॉर्मेंस और फंक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, डिपेंड्स ऑन द फंक्शन ऑफ सेल्स। ओके, सेल का जो फंक्शन, जो जिस टाइप का काम कर रहा है, वो उसका अकॉर्डिंग उसका शेप होगा, साइज होगा। ओके, डिपेंड ऑन द functions or performance, okay, of cell, okay, और functions of cell, okay। ठीक है बच्चों, अब देखो क्या साइज एंड शेप में क्या डिफरेंस है। सबसे छोटा जो सेल होता है बच्चों, नंबर 1, उसका नाम है माइकोप्लाज्मा। ठीक है बच्चों, नंबर 1। पर एनसीईआरटी में इसका थ्योरी और डायग्राम में थोड़ा डिफरेंस है बच्चों। ठीक है, वो मैं क्लियर कर दूंगी। क्या डिफरेंस है? थ्योरी में इसका साइज कितना दिया है? इसका साइज दिया है 0.3 से लेके 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ। क्या दिया है बच्चों? 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ। पर डायग्राम में कुछ और दिया है। डायग्राम में पीपीएलओ, दैट इज प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म दिया है, और जिसका साइज दिया है 0.1 माइक्रोमीटर। अब बताओ 0.1 छोटा या 0.3 छोटा? बताओगे कि 0.1 छोटा, पीपीएलओ छोटा, पर नहीं, थ्योरी में क्या दिया है बच्चों कि माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट है। क्या है बच्चों? स्मॉलेस्ट है। और एक चीज याद रखोगे, ये जो पीपीएलओ है, प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये माइकोप्लाज्मा ग्रुप का ही मेंबर है। ठीक है, अब देखो ये बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया का जो साइज है वो इस रेंज में आते हैं 3 to 5 माइक्रोमीटर। ये भी किसके रेस्पेक्ट में? लेंथ के रेस्पेक्ट में। इसमें भी डायग्राम में क्या है? थोड़ा डिफरेंट दिया है। यहाँ पे दिया है 1 to 2 माइक्रोमीटर। ठीक है बच्चों, इन दोनों में थोड़ा थोड़ा ऐसे डायग्राम एंड थ्योरी में वेरिएशन है, बाकी कुछ में नहीं है। ह्यूमन आरबीसी, नेक्स्ट बात करेंगे ह्यूमन आरबीसी, रेड ब्लड सेल। इसका साइज है 7 माइक्रोमीटर, बट ये किस रेस्पेक्ट में है? डायमीटर के रेस्पेक्ट में है। ओके, याद रखोगे। लार्जेस्ट सेल कौन सा है बच्चों? लार्जेस्ट सेल है कि आइसोलेटेड एग ऑफ ऑस्ट्रिच। क्या है बच्चों? आइसोलेटेड एग ऑफ ऑस्ट्रिच। ठीक है, ऑस्ट्रिच का अंडा है। ओके, और क्या है बच्चों? और जो लॉन्गेस्ट है ह्यूमन बॉडी में,
लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन पूछा जाए अगर, ठीक है बच्चों, तो क्या आएगा बच्चों? वेरी गुड, नर्व सेल आएगा। अब डायग्राम से भी दो फटाफट साइज याद कर लेंगे, ठीक है बच्चों। क्या हो जाएगा उसका साइज? एक है यूकैरियोटिक सेल, जिसका डायग्राम में ही बस क्या दिया है, साइज दिया है, वो साइज है 10 to 20 माइक्रोमीटर। वेरी गुड। और एक चीज फटाफट याद रखोगे, क्या है बच्चों? वायरस। वायरस का साइज क्या होगा बच्चों? वायरस का साइज बैक्टीरिया से छोटा होता है, बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर को ये क्रॉस कर पाते हैं, तो क्या है बच्चों? 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर, ठीक है बच्चों। पर वायरस क्या है बच्चों? वायरस ए सेलुलर है, ए सेलुलर, ठीक है, तो ये सेल थ्योरी में नहीं आएगा, ठीक है। तो वायरस ए सेलुलर है, सेल थ्योरी में नहीं आएगा, ठीक है बच्चों। अच्छा, वेरी गुड। अब बताओ, अब इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग कि सेल कितने टाइप का होता है, ठीक है बच्चों। सेल दो टाइप के होते हैं, ठीक है। मोटा मोटी अगर देखा जाए दो टाइप के सेल है। क्या है बच्चों? एक है प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरा है बच्चों यूकैरियोटिक सेल। तो इस चैप्टर में प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, दोनों सेल में क्या क्या प्रेजेंट है इन डिटेल्स पढ़ना होगा, ठीक है। अच्छा, चलो, प्रोकैरियोटिक मीन्स क्या है, मतलब क्या है? प्रो मीन्स क्या है बच्चों? प्रिमिटिव। प्रो मीन्स क्या है बच्चों? प्रिमिटिव। कैरियोन का मतलब क्या है बच्चों? न्यूक्लियस। यू का मतलब है बच्चों ट्रू, और कैरियोन का मतलब है न्यूक्लियस। तो मुझे बताओ कि प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस क्या होगा बच्चों? प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एब्सेंट है, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एब्सेंट है, इसीलिए इसका नाम प्रोकैरियोट्स है। और यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंड ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है। वेरी गुड। अब बताओ दूसरा, दूसरा कुछ डिफरेंस क्या हो सकता है? प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज भी एब्सेंट है। क्या है बच्चों? सेल ऑर्गेनेलीज भी एब्सेंट है। यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड जो पड़े हो ऊपर में, वो सारे सेल ऑर्गेनेलीज क्या है? प्रेजेंट है, ठीक है। पर एक ऐसा सेल ऑर्गेनेलीज है जो दोनों सेल में प्रेजेंट है और उसके बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं है, उसका नाम है क्या? वेरी गुड बच्चों, उसका नाम है राइबोसोम। एक्सेप्ट राइबोसोम, तो राइबोसोम प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट दोनों में प्रेजेंट है, पर प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम है 70s टाइप, और यूकैरियोट्स में ये जो राइबोसोम है बच्चों, वो थोड़ा सा लार्जर है, वो है 80s टाइप। क्या है बच्चों? 80s टाइप, ठीक है। अच्छा, मोटा मोटा बताओ कि प्रोकैरियोट सेल का साइज क्या होगा बच्चों? छोटे साइज का होगा, ऑब्वियसली। कैसा साइज है? साइज छोटा है, साइज स्मॉलर। ओके, यूकैरियोटिक सेल क्या है बच्चों? लार्जर इन साइज है, ठीक है। और जो स्मॉलर साइज का होता है वो कैसे डिवाइड करते हैं बच्चों? रैपिडली डिवाइड करते हैं। और जो लार्जर साइज का है वो कैसे डिवाइड करते हैं बच्चों? स्लोली डिवाइड करते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं? स्लोली डिवाइड करते हैं, ठीक है। अच्छा, प्रोकैरियोट्स किस में मिलेगा? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन याद करो बच्चों। किसमें प्रोकैरियोट्स मिलेगा? मेंबर्स ऑफ मोनेरा, ठीक है। और यूकैरियोट्स किसमें मिलेगा? मेंबर्स ऑफ, बताओ जल्दी जल्दी, किसमें मिलेगा? उसके नेक्स्ट जो किंगडम है वो है प्रोटिस्टा, उसके बाद है फंजाई, फंजाई के बाद आता है प्लांटी, और प्लांटी के बाद आता है बच्चों एनिमेलिया। तो ये 4 किंगडम में मिलेगा यूकैरियोटिक सेल, ठीक है बच्चों। ओके, अच्छा, अब मुझे बताओ
सेल में क्या होता है, न्यूक्लियस रहता है। न्यूक्लियस बेसिकली क्या होते हैं, डबल मेम्ब्रेन बॉक्स, जिसके अंदर सेल का क्या रहता है, जेनेटिक मटेरियल। पर न्यूक्लियस का डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ठीक है। न्यूक्लियस कंटेन जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है बच्चों, डीएनए। वेरी गुड, क्या होता है बच्चों, डीएनए होता है, ठीक है। हो गया। अब देखो बेसिक ओवरव्यू हो गया है। अब स्टार्ट करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल बच्चों। क्या स्टार्ट करेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक सेल स्टार्ट करने से पहले प्रोकैरियोटिक सेल का बच्चों एक मोटा मोटा डायग्राम बनाएंगे, ठीक है बच्चों। क्या बनाएंगे उसका, मोटा मोटा डायग्राम। तो ये देखो, अच्छा सॉरी, ये तो शेप नहीं है बच्चों, देखते हैं शेप किस में होता है। टेक्स्ट हो गया, नहीं ये सब स्टिकर है। ये क्या है, शेप है क्या, शेप कहाँ पे मिलता है मुझे नहीं पता है बच्चों। तो ठीक है चलो, शेप को छोड़ देते हैं। शेप मिल गया, ठीक है बच्चों, शेप मिल गया है, ठीक है। चलो शेप बनाते हैं, ठीक है। तो शेप होगा एक ऐसे आउटलाइन, ठीक है। अच्छा, प्रोकैरियोटिक सेल में ना बच्चों 3 लेयर्ड वाला क्या होता है, बाहर का आउटर लेयर होता है। 3 लेयर वाला आउटर लेयर है, ठीक है। ये 3 लेयर एक दूसरे से टाइटली बाउंड है बच्चों। कैसा होता है, टाइटली बाउंड, ठीक है। और इन 3 लेयर को एक साथ बोलते हैं बच्चों सेल एनवेलप। क्या बोलते हैं बच्चों, सेल एनवेलप, ठीक है। इसको बोलते हैं सेल एनवेलप, ठीक है। अच्छा, अब ये देखो, ये जो लेयर है क्या है, एकदम जो आउटर मोस्ट लेयर है उसका नाम है ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है बच्चों। मिडिल में जो लेयर है उसका नाम है बच्चों, मिडिल वाला जो लेयर है उसका नाम है सेल वॉल। जो इनर मोस्ट लेयर है बच्चों उसका नाम है, जो इनर मोस्ट लेयर है उसका नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो प्रोकैरियोट्स में बच्चों ये जो 3 लेयर है ये मिलके क्या बनाते हैं, सेल एनवेलप, ठीक है। अच्छा, अब देखो इनर लेयर में ना क्या होता है बच्चों, कुछ कुछ जगह में ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका इनफोल्डिंग देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है बच्चों, ऐसे इनफोल्डिंग्स देखने को मिलता है इनटू द सेल। और उसमें ही कुछ इनफोल्डिंग्स के अंदर ऐसे ग्रीन कलर के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट रहते हैं। तो ये 2 टाइप के जो इनफोल्डिंग्स है इसका काम देखो बच्चों क्या है। ये जो इनफोल्डिंग्स है इसको बोलते हैं मेसोसोम। क्या बोलते हैं बच्चों, मेसोसोम, जो बेसिकली सरफेस एरिया बढ़ा के रेस्पिरेशन का काम करते हैं। और जिसके अंदर पिगमेंट है उसको बोलते हैं क्रोमैटोफोर, ठीक है। क्या बोलते हैं बच्चों, क्रोमैटोफोर। ये बेसिकली फोटोसिंथेसिस का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लेते हैं। अब सेल के अंदर और क्या है बच्चों, अब सेल के अंदर सेल का जेनेटिक मटेरियल है। और सेल का जेनेटिक मटेरियल है डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। क्या है बच्चों, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। और ये डीएनए नेकेड डीएनए है, इसके बाहर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है। जिस जगह पे ये साइटोप्लाज्म में पड़े रहते हैं उसको बोलते हैं बच्चों न्यूक्लियोइड। इसको छोड़ के बाकी एक दूसरा जेनेटिक मटेरियल भी है जिसको बोलते हैं एक्स्ट्रा जीनोमिक मटेरियल, जिसका नाम है प्लाज्मिड, ठीक है बच्चों। क्या नाम है, प्लाज्मिड। अब सेल में और क्या है, एक तो है कुछ ऐसे छोटे छोटे रिजर्व फूड मटेरियल जिसको बोलते हैं इंक्लूशन बॉडीज। क्या बोलते हैं बच्चों, इंक्लूशन बॉडीज, ठीक है। और क्या है, इसमें राइबोसोम रहते हैं। राइबोसोम कुछ ऐसे सेल के साइटोप्लाज्म में फ्री है और कुछ राइबोसोम ऐसे मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएटेड होता है। ये दोनों टाइप के राइबोसोम ही क्या है बच्चों, 70S टाइप, ठीक है। क्या है बच्चों, 70S टाइप, छोटे साइज वाले हैं। अच्छा, अब सेल के बाहर क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चों, लोकोमोशन के लिए ऐसे फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। क्या प्रेजेंट होते हैं,
फ्लैजेला। ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं, ये सेल वॉल से निकलते हैं। देखो मैंने कौन से लेयर से बनाया, सेल वॉल से। बाहर की तरफ सेल सरफेस अपेंडेजेस, और भी बाहर की तरफ कुछ होते हैं जिसमें एक होता है ऐसे ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर और दूसरा होता है ऐसे कुछ बेसल लाइक स्ट्रक्चर। दोनों स्ट्रक्चर ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बनाया बच्चों। जो ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं पीली, एंड जो बेसल लाइक स्ट्रक्चर है बच्चों उसको बोलते हैं फिम्ब्री। क्या बोलते हैं बच्चों, फिम्ब्री। ठीक है, तो ये गया कंप्लीट एक प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम। अब इसके एक एक चीजों को डिटेल्स में समझना है। ठीक है बच्चों, एक एक चीजों को क्या करना है, डिटेल्स में समझना है। ठीक है, चलो समझते हैं। ओके, तो प्रोकैरियोटिक सेल से स्टार्ट कर रहे हैं। पिक्चर ड्राइंग समझ में आया आई होप। ठीक है बच्चों, तो प्रोकैरियोटिक सेल को समझते हैं। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल का मेंबर कौन कौन है, इसके मेंबर कौन कौन है बच्चों। देखो मेंबर है, एक तो बैक्टीरिया, दूसरा है माइकोप्लाज्मा, थर्ड है पीपीएलओ, एंड फोर्थ क्या है बच्चों, ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या है बच्चों, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो मेंबर्स इसमें क्या क्या आते हैं, बैक्टीरिया, फिर क्या आएगा बच्चों, माइकोप्लाज्मा, फिर क्या आएगा बच्चों, पीपीएलओ, एंड लास्ट में आएगा ब्लू green algae, that is cyanobacteria. Very good. PPLO क्या है, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है नीट के क्वेश्चन में, दैट इज प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। क्या है बच्चों, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये क्या है, ये कैटल्स के प्लूरल फ्लूइड में प्रेजेंट होता है, जिसके कारण कैटल्स में क्या होता है बच्चों, कैटल्स में न्यूमोनिया होता है। ठीक है, अच्छा बैक्टीरिया और प्रोकैरियोटिक सेल का ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सेम है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन मतलब सारे जो प्रोकैरियोटिक सेल है सब में ही क्या होगा बच्चों, सब में ही न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होगा, सब में ही राइबोसोम 70s टाइप होगा, सब में ही सेल ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होगा। ठीक है, तो ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है इसको बोल रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन। ये सारे प्रोकैरियोट्स में क्या है बच्चों, सेम है। तो ऑर्गेनाइजेशन सिमिलर इन ऑल प्रोकैरियोट्स। ठीक है, इन ऑल प्रोकैरियोट्स। तो क्या है बच्चों, क्या डिफरेंस है, किसमें डिफरेंस देखने को मिलेगा, ऑब्वियस इसके शेप और साइज में। ऑर्गेनाइजेशन सिमिलर है पर साइज एंड शेप क्या होता है बच्चों, ये वैरी करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, वैरी करते हैं। तो इसको शेप के बेसिस पे बच्चों, शेप के बेसिस पे फर्दर इसको डिवाइड किया जाता है 4 ग्रुप में, शेप के बेसिस पे, बेस्ड ऑन देयर शेप। क्या क्या है बच्चों, फर्स्ट है बैसिलस, सेकेंड है बच्चों कॉकस, थर्ड है बच्चों विब्रियो, फोर्थ है बच्चों स्पाइरिलम। देखो नाम से ही कुछ तो याद आ रहा है। बैसिलस कैसा होता है बच्चों, रॉड शेप्ड होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों, रॉड शेप्ड। कॉकस वेरी गुड, स्फेरिकल इन शेप। ठीक है, ऐसे रॉड शेप, ये ऐसे स्फेरिकल। विब्रियो क्या है बच्चों, कॉमा शेप। कुछ याद आया बच्चों, विब्रियो क्या डिजीज करते हैं, कॉलेरा। तो ये कॉमा शेप्ड है। स्पाइरिलम, स्पाइरिलम क्या है बच्चों, ये स्पाइरल शेप्ड होते हैं। ठीक है, तो शेप बैक्टीरिया का क्या है बच्चों, अलग अलग है, ये ऐसे स्पाइरल इन शेप होता है। ठीक है, तो शेप साइज अलग है पर इसका ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सेम है। ओके, नेक्स्ट पढ़ेंगे कि प्रोकैरियोट्स का
जेनेटिक मटेरियल। ठीक है बच्चों, क्या पढ़ेंगे? जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल क्या है बच्चों? जेनेटिक मटेरियल है एक ही सिंगल मॉलिक्यूल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। क्या है बच्चों? सिंगल मॉलिक्यूल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। ठीक है, सिंगल मॉलिक्यूल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। ठीक है, इसके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड। इसका मतलब ये क्या होगा बच्चों? नेकेड होगा। ठीक है, इसमें बताओ कि क्या क्रोमोसोम देखने को मिलेगा? नहीं मिलेगा। एक चीज याद रखोगे, ये जेनेटिक्स में भी पढ़ोगे, क्या है बच्चों? इसमें हिस्टोन एब्सेंट है, हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट है। इसीलिए इसमें जो ऐसे डीएनए है सर्कुलर, वो कभी भी पैकेज होके क्रोमोसोम नहीं बनाएगा। हिस्टोन एब्सेंट है तो क्रोमोसोम्स आर नॉट फॉर्म ड्यूरिंग सेल डिविजन। क्रोमोसोम्स आर नॉट फॉर्म्ड ड्यूरिंग सेल डिविजन। तो यहाँ पे क्रोमोसोम नहीं बनते हैं बच्चों। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे बच्चों? इसको बोलेंगे एमाइटोसिस। ठीक है, माइटोसिस इसको नहीं बोल सकते बच्चों। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे एमाइटोसिस। मतलब यहाँ पे सीधा सीधा जो जेनेटिक मटेरियल है डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर, वो सीधा सीधा अपना क्या बना लेगा बच्चों? कॉपी बना लेगा। किससे पहले? प्रायर टू फिशन। तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों? रेप्लिकेशन जस्ट प्रायर टू फिशन। ठीक है बच्चों, जस्ट प्रायर टू फिशन इसमें देखा जाता है। ठीक है, और इसमें क्या देखने को मिलता है? इसमें एक चीज आएगा बच्चों, एक टर्म न्यूक्लियोइड। ये न्यूक्लियोइड क्या है बच्चों? न्यूक्लियोइड मतलब द प्लेस जहाँ पे जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होते हैं। ओके, साइटोप्लाज्म में जिस जगह पे जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होते हैं उसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों? न्यूक्लियोइड। द रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म वेयर जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट। ठीक है बच्चों, जेनेटिक मटेरियल पड़े रहते हैं, उस जगह को बोलते हैं न्यूक्लियोइड। ठीक है, इसको छोड़ के और भी जेनेटिक मटेरियल है बच्चों, उसका नाम क्या है? उसका नाम है प्लाज्मिड। क्या नाम है बच्चों? प्लाज्मिड। ये बेसिकली क्या है? एक्स्ट्रा जीनोमिक। क्या है बच्चों? एक्स्ट्रा जीनोमिक मटेरियल है, एक्स्ट्रा जीनोमिक मटेरियल है। और ये कैसा है? डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर। ये भी कैसा है बच्चों? डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर। ठीक है बच्चों, इसका काम बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये ऑटो रेप्लिकेटिंग ही है और सिर्फ प्लाज्मिड प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट रहता है। ठीक है बच्चों, ओनली प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, ये क्या है? ऑटो रेप्लिकेटिंग है। और कहाँ पे प्रेजेंट है? प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। ओके, यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मिड देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अब बताओ फंक्शन क्या है बच्चों? इसका फंक्शन है बहुत सारा। ये क्या करते हैं? फंक्शन क्या, किसमें हेल्प करते हैं बच्चों? ये प्लाज्मिड जो होते हैं ना बच्चों, ये ऐसे डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर है। इसके ऊपर बायोटिक में पढ़ोगे ऐसे क्या प्रेजेंट होते हैं? कुछ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, मान लो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, ये सब इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं। तो मुझे क्वेश्चन का आंसर बताओ, जिसके ऊपर ये जीन रहेगा, ठीक है, क्या उसमें वो एंटीबायोटिक काम कर पाएगा? बिल्कुल नहीं। उस एंटीबायोटिक के प्रेजेंस में भी, मान लो यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन लिखा है, तो टेट्रासाइक्लिन के प्रेजेंस में ये बैक्टीरिया क्या कर पाएगा? ग्रो कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट है। किसमें? प्लाज्मिड में।
जिसके कारण क्या होता है बच्चों, ये क्या देते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जो नेचर है ये प्रोवाइड करते हैं, सेल को क्या बना देते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट। ठीक है, जीन आर प्रेजेंट। ओके, दूसरा क्या है, इसके वजह से ना बैक्टीरिया का अलग अलग यूनिक फेनोटाइपिक फीचर्स आते हैं। तो क्या करते हैं ये, प्रोवाइड यूनिक फेनोटाइपिक कैरेक्टर टू सेल। ठीक है बच्चों, फेनोटाइपिक मतलब एक्सटर्नल कैरेक्टर देते हैं सेल को। और क्या किसमें हेल्प करते हैं, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसमें ये जो डीएनए ट्रांसफर होते हैं, जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होते हैं, उसको मॉनिटर करने में हेल्प करते हैं। हेल्प टू मॉनिटर द helps to monitor the transfer of DNA और जेनेटिक मटेरियल कैसे होता है, इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ये जेनेटिक्स में भी पढ़ोगे और जैसे ही 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ोगे वहां पे भी पढ़ोगे। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब एक सेल से कैसे दूसरे सेल में डीएनए जा रहे हैं। बैक्टीरिया के लिए एक टाइप का जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इसको बोला जाता है, या फिर सराउंडिंग में कोई भी जेनेटिक मटेरियल है उसको सेल इनटेक करके इनकॉर्पोरेट करा लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो प्लाज्मिड क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, अच्छा यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बच्चों पढ़ेंगे किसके बारे में, इसके बाद जो जो स्ट्रक्चर है लाइक मेसोसोम, ठीक है, क्रोमैटोफोर, इन सब के बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके।